आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर का आपको बताने की। दरअसल जिस अंजलि का जिक्र हो रहा है, जिस अंजलि को बेरहमी से दिल्ली की सड़क पर रौंदकर मार दिया गया और जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, वो पूरी रिपोर्ट आज जब सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो घर वाले हैं वो अभी भी इस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल यहां पर उठा रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए कंझावला मामले में एक बड़ा खुलासा और एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली कंझावला केस में अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में 40 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। 40 जगहों पर चोट लगी है। अंजलि के सिर की हड्डियां टूट गई हैं, बुरी तरीके से टूट गई थी। पसलियां छाती के पीछे की ओर से निकल गई थी, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। सिर, रीढ़, बाईं जांघ की हड्डी, दोनों फेफड़ों में चोट है। सदमे और ज्यादा खून बहने की वजह से अंजलि की मौत हुई है और ब्रेन नहीं होने की बात भी सामने आ रही है कि सर में दिखाई ही नहीं दिया कुछ भी इसमें, और इसी वजह से मौत हुई है। तो ये जो तस्वीर है वो सामने आई है पोस्टमार्टम के बाद, ये जो बातें हैं वो सामने आई है पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जानना अब भी बाकी है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, आखिर वहां पर जो लोग मौजूद थे वो क्या चाहते थे, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े होते हैं उस पूरे मामले को लेकर। आपको बताते हैं कि आखिर मौत की मिस्ट्री क्या कुछ है। सुल्तानपुरी के कृष्णा विहार इलाके में स्कूटी और गाड़ी की टक्कर हुई थी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हुआ क्या था वहां पर, सुल्तानपुरी इलाके में क्या कुछ हुआ था। कृष्ण विहार से स्कूटी बरामद हुई और युवती की लाश कंझावला में मिली है। अब देखिए स्कूटी कहां से बरामद हुई और लाश कहां से मिली है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सामान या कोई भी शरीर इस तरीके से घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा। इन दोनों इलाकों के बीच 3 थाने आते हैं, 3 थाने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 9 पीसीआर वैन भी रात में इस इलाके में गश्त करती है, लेकिन उस रात कहां थी ये पीसीआर वैन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पीसीआर वैन गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, तो उस दिन कहां थी पीसीआर वैन। पुलिस का दावा है कि 12 किलोमीटर तक गाड़ी की नीचे फंसी रही ये युवती। पुलिस ये कह रही है कि 12 किलोमीटर तक नीचे ही फंसी रही ये युवती। 1 जनवरी सुबह के करीब 3:24 पर दिल्ली पुलिस से कंझावला थाने को कॉल भी मिली थी, ये भी कहना था। अब क्या हुआ था उस रात, ये भी आपको हम बता रहे हैं। एक राहगीर ने कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी। पुलिस को बताया उसने कि एक लाश लटकी है गाड़ी के पास। एक राहगीर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। राहगीर ने बताया कि गाड़ी जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है, ये एक राहगीर जो है जानकारी दे रहा था। क्या हुआ उस रात, ये जानना बहुत जरूरी है और ये आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को 4 बजे एक और कॉल आई, इसमें बताया गया कि एक लड़की का जो शव है वो कंझावला में मिला है। ये आखिरकार कॉल एक आ ही गया कि शव मिला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अब सवाल यह है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। तो देखिए गुनाहगार कितने हैं, क्या है, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 5 गुनहगार आखिर है कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। सागर, देखिए जो लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। क्या कुछ का दुष्यंत गौतम ने और स्वाति मालीवाल ने, वो भी आप सुनिए। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए। 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही और उसका
पता नहीं चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूं और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ देखिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्वयं संज्ञान इसका लिया है। जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। कोई भी गुनाहगार किसी प्रकार से नहीं बचा जाएगा। एक घिनौनी कांड हुआ है, एक बेटी की हत्या हुई है, किस कारणों से हुई है, क्या कारण है, इसमें पुलिस सब छानबीन कर रही है और पुलिस के कामों की भी सराहना करनी चाहिए। तो लगातार न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है सहयोगी अजान अंसारी, दीपक चौबे लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। पहले अजान आपके पास आऊंगा, सुबह से लगातार देखिए आप लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच आखिर है क्या अभी तक कुछ ऐसी बातें सामने आई? देखिए सागर, बिल्कुल मैं अपडेट दे दूं। अभी निधि के घर पर 2 दिल्ली पुलिस के जवान गए थे, करीब 10 मिनट तक वो अंदर रहे। क्या कुछ बातें हुई, क्या इस चीज़ से रिलेटेड क्या पुलिस ने उनसे पूछा। निधि के घर पर 2 पुलिस के जवान थे, तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये दरवाज़ा सुबह से सिर्फ एक बार खुला है और जब खुला है तो 2 दिल्ली पुलिस के जवान अंदर गए थे। अब वो निकल कर आए हैं अभी जाते हुए। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि दिल्ली पुलिस के जो 2 जवान अंदर गए हैं, क्या कुछ बातें निधि से उन्होंने की हैं, क्योंकि निधि सुबह से दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मीडिया से बात नहीं कर रही है। न्यूज़ इंडिया सुबह से यहाँ पर बना हुआ है, हम लगातार नॉक कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के 2 जवान गए थे, क्या कुछ बातें हुई, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि सागर, निधि पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि वो घटना में मौजूद थी, स्कूटी पर वो बैठी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसी को बताया नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया, किसी से आगे कंप्लेन उन्होंने नहीं की, डायरेक्ट वो यहाँ पर आकर घर पर आ जाती हैं। और एक सीसीटीवी भी जो वायरल हो रहा है, मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। अजान हो सकता है निधि जो है एक बार फिर से डर गई हो, जैसे वो उस रात डर गई थी, 3 दिन गायब रहती है। कल हाँ उसमें हिम्मत आई बहुत, लेकिन हो सकता है आज फिर से वो उसी रात की तरह डर गई हो, जो फिर से वो सामने नहीं आ रही है। ठीक है, दीपक के साथ चलेंगे। दीपक जो है वो अंजलि के घर पे मौजूद है। दीपक, फिलहाल वहां क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें 40 चोटों का जिक्र किया गया, लेकिन अंजलि के जो भाई अपने आप को बता रहे, वो डॉक्टर भी अपने आप को बता रहे, पेशे से डॉक्टर है, वो इस रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल वहां क्या माहौल? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, दोबारा निधि अपना आप चाहते हो निधि दोबारा अपना सवाल दोहराएं। जी दीपक, मैं समझने की कोशिश ये कर रही थी आपसे कि आप अंजलि के घर के बाहर हैं, फिलहाल वहां आज क्या कंडीशन है? देखिए, कंडीशन ये कि मनीष सिसोदिया आए थे और वो परिवार से मिलकर गए। आर्थिक मदद का जो ऐलान था वो उन्होंने किया है कि 10 लाख रुपए प्लस जो उनके परिवार से कुछ लोगों के उन्होंने बाइट दिया है कि कुछ लोगों के उन्होंने पेपर लिए हैं और वो आगे के प्रारंभिक जो जिनको लगेगा कि जिनको जॉब देना चाहिए उनको वो देंगे। हालांकि उनके जो उनकी माताजी का जो इलाज है वो दिल्ली सरकार पूरा करेगी। हालांकि वो जाते जाते ये भी कह के गए थे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह और एलजी जो है वो क्या करें सुरक्षा के ऊपर। लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस बड़े दावे करती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की तुलना अपने आप को करती है। आखिर वो उस टाइम कहाँ थी? पूरे 13 किलोमीटर का रूट अगर बात की जाए तो 13 किलोमीटर का रूट था और करीब 5 पीसीआर वैन थी। वो पीसीआर वैन क्या कर रही थी? आखिर इतनी दिल्ली पुलिस हाईटेक होने के बाद भी सुरक्षा पे लगातार सवाल उठते रहते हैं। दिल्ली पुलिस पे लगातार सवाल उठते रहते हैं कि आखिर वो करती क्या है। 5 पीसीआर कॉल 3:22 पे 2:32 पे कॉल आती है। आखिर ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क नहीं पा रही है? जबकि चश्मदीदों का ये कहना था कि लगातार दिल्ली पुलिस को कॉल किया जा रहा था, पीसीआर को कॉल किया जा रहा था। यहाँ तक कि एक चश्मदीद ने ये भी कहा कि मैं पीसीआर को मैंने बोला कि देखिए उस गाड़ी पे लड़की को घसीट के लेके जा रहे हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर जवाबदेही कब होगी?
हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर कल गृह सचिव है अजय भल्ला से वो मिले थे। हालांकि पर उन्होंने जब मिलने के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं इस मुद्दे पे नहीं आता। आखिर कब तक दिल्ली में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा और आखिर कब तक दिल्ली पुलिस सोती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस भले दावे करती हो कि हम बहुत बढ़िया, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है और हम दिल्ली पुलिस ये स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की तारीफ करते हैं कि हम उसकी बराबरी कर रहे हैं, हाईटेक दिल्ली पुलिस है। पर कहीं ना कहीं जब मामला जब सामने आता है और जब इस तरह की घटनाएं आती है तो जाहिर सी बात है कि वो दिखाता है कि ठीक है, बिल्कुल दीपक बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और निधि के घर भी इस वक्त हमारे सहयोगी अजान अंसारी मौजूद हैं। लेकिन न्यूज इंडिया के सवाल आखिर क्या है निधि से, वो हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर हादसे के वक्त स्कूटी कौन चला रहा था। ये तो आपने देखा सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन निधि से कई सवाल जवाब ऐसे हैं जो किए जा रहे हैं और कई ऐसे जवाब हैं जिससे लोग संतुष्ट भी नहीं है। हादसे में निधि पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह गई, क्योंकि निधि भी दिखाई दिया स्कूटी पर बैठे थी। आखिर कब जो है गाड़ी की टक्कर हुई, क्योंकि उसके बाद कई किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा गया। हादसे के बाद निधि दूर छिटक गई, लेकिन अंजलि वहीं कैसे फंस गई, सवाल यह भी है। क्योंकि अंजलि को जब 14 किलोमीटर तक घसीटा गया, निधि कहां निकल गई। निधि के बयान के मुताबिक अंजलि नशे में थी, तो क्या निधि बिल्कुल होश में थी? क्योंकि ये बात निधि ने भी कही है कि दोनों लोगों ने लगभग पी रखी थी। होटल के लोग ये कह रहे हैं। वही क्या केवल डर की वजह से चुप रही या फिर कोई बात है जिसे निधि ने अब तक नहीं बताया? क्योंकि कई ऐसे राज हैं जो निधि अभी जानती है, लोग कह रहे हैं बताना नहीं चाह रही है, डर रही है निधि। क्या निधि पुलिस की बताई कहानी सुना रही है? क्या निधि जो बता रही हो केवल एक कहानी है, अंदर कुछ और है? लेकिन ये न्यूज इंडिया के सवाल जो हैं जिसके जवाब अभी तलाशने में न्यूज इंडिया की टीम लगी है। ग्राउंड जीरो पर भी लगातार हमारे संवाददाता हैं। अंशिका, बिल्कुल ठीक कह रहे सागर आप, ये कुछ सवाल है न्यूज इंडिया के और इन सवालों का जवाब अब भी लगातार ढूंढ रही है पुलिस भी। पुलिस पूछ रही है, जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर निधि क्यों नहीं खुलकर सामने आ रही है। निधि के पड़ोसियों का, निधि के भाई का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया, उनको पता था। लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैम, अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात, सर लेट मी फिनिश। सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं वो मिसिंग है। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। उसके शरीर पे तकरीबन 40 इंजुरीज आई हैं। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें। टोटल 40 इंजुरीज जो हैं उसकी पूरी बॉडी में आई हैं। इस 40 इंजुरीज में जो उसकी बॉडीज में आई हैं, इसमें तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन हैं। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी, तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है।
और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी अजान अंसारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस बड़ी खबर पर उनका हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार निधि के घर के बाहर मौजूद है। अजान, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उस रात घटना घटती है, निधि गायब हो जाती है, 3 दिन बाद निधि सामने आती है, कहती है कि मुझे डर लग रहा था, और उसके बाद में कल वो बड़ी बेबाकी से सब कुछ बात कहती है और आज फिर सुबह से गायब हो जाती है। आखिर क्या है इस सबके पीछे? क्या है ऐसा जिसे निधि छिपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि निधि कल मीडिया से बातचीत की, उसके बाद निधि गायब है, बातचीत करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि अगर वो बातचीत करेगी तभी ये चीज़ें साफ हो पाएंगी। क्योंकि निधि ने अपने बयान में जो गलती है वो अंजलि की गलती बताई है। उसका कहना है कि अंजलि ने जो है शराब पी रखी थी, इसलिए उसने मना भी किया कि मैं स्कूटी चला लूँ, नहीं, अंजलि नहीं मानी। उसके बाद वो गाड़ी के सामने से टक्कर मारी, अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, निधि वहाँ से डर के घर आ गई। 2:30 बजे का वक्त करीब जब वो अंजलि यहाँ से आ रही है, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं जिस तरीके से अंजलि आती है। अंजलि फिर यहाँ से किसी व्यक्ति के पास जाती है जो यहाँ पर एक नौजवान है, उससे वो चार्जर लेती हैं। चार्जर लेने के बाद ये बोलती हैं कि मुझे किसी को अर्जेंट फ़ोन करना है। फ़ोन फिर वो उनको देती हैं, वो चार्जिंग पे लगाते हैं। कुछ थोड़ी देर बाद ये फ़ोन लौटाते हैं, फिर अंजलि किसी को फोन करती है या नहीं करती है। अजीब बात है ना अजान, ये कितनी अजीब बात है कि जब आपसे मीडिया सवाल करती है कि 3 दिन से आप कहाँ गायब थी, तो निधि जवाब ये देती है कि मुझे होश नहीं रहा था, मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन ये कैसा डर था कि घर पे आराम से चली भी जाती है, चार्जर भी मांग लेती है, मोबाइल चार्जिंग पे भी लगा देती है, इतना होश था उसको। लेकिन किसी को बताए या फिर किसी को इस बारे में जानकारी दे, चीखे चिल्लाए, इस बात का होश नहीं था। और कैसे हजम करें ये बात? और 2 दिन के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका डर निकल गया और अब वो सबके सामने आ गई? बिल्कुल सही बात है। इसी को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि निधि उस वक्त तो डर का हवाला देते हुए ये बात कह रही थी, लेकिन अचानक से वो मीडिया के सामने आती हैं, तमाम बयान देती हैं, खुलासे करती हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो 5 आरोपी हैं उन्हें पता था कि अंजलि नीचे है, उन्होंने जानबूझकर उससे रोंदा और लगातार 5 आरोपी पे उन पर उन्होंने लगातार आरोप लगाए। लेकिन अब सवाल यही है, क्या निधि को क्या कुछ और पता है? क्या निधि के पास इससे ज़्यादा और कोई जानकारी है? क्या निधि क्या छुपा रही है? क्या निधि को ऐसी कुछ चीज़ें पता हैं जो वो मीडिया से छुपा रही है? इसका इंतजार हर किसी को है कि निधि आखिर क्या छुपा रही है और ये कब तक बाहर निकलकर सामने आएगा। निदा, बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि आखिर पीड़िता की मौत जो है वो कैसे हुई, जो अभी भी संशय है, सस्पेंस है लगातार कि आखिर मौत कैसे हुई। क्योंकि एक उम्मीद थी कि जब दोस्त आएगी वो राज खोलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में सिर और रीढ़ पर गंभीर चोट के निशान जो है वो मिले हैं अंजलि की। और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आगे क्या कहती है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मौत की वजह जो है वो सदमा और खून बहना बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो फंसी, सदमा लगा, रगड़ती रही, खून लगातार बहता रहा, लिहाजा ये वजह मौत की बताई जा रही है। यौन शोषण वाले एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यौन शोषण जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अंजलि के साथ। कार के साथ घसीटने की वजह से जो जान है वो पीड़िता की गई है, लड़की की जान गई है, क्योंकि कार में उसको बहुत देर तक घसीटा गया, ये वजह एक सामने आई है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ, अगर हुआ तो फिर उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस जो है अभी तक कई सीसीटीवी जारी कर रही है, लेकिन असल सीसीटीवी आना अभी बाकी है। बिना बॉडी बंधे 15 किलोमीटर तक कैसे घिसटती रही लाश, ये वो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ साथ अब जो अंजलि के आसपास के पड़ोसी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसने मेरे से बोला, निशान तेरे पास सी टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा। तो फिर उसने बोला मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसका फ़ोन लिया, तो मैंने अपना उसका फ़ोन चार्जर पे ले जाके लगा दिया, ठीक है। तो फिर उसके मैंने जब गेट खोले तो उन्होंने मेरे से बोला कि जल्दी मेरा फ़ोन ला के दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने पर देखा था उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, पूरा डेड। तो फिर मैंने उसका फ़ोन उसको ला के दे दिया। तो उसके बाद आपने चार्जिंग पर लगा दिया, उसके बाद आपने फ़ोन उनको दे दिया, तो क्या उन्होंने फिर फ़ोन किया किसी को? पता नहीं, वो घर में चली गई थी। फिर बस आपसे आती हैं, चार्जर लेती हैं, आप चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन आप दे देते हैं। क्या वक्त रहा होगा? 2:30 बज रहे थे, करेक्ट 2:30 बज रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसी टाइम का है? हाँ, उसी टाइम का है। अच्छा। उनने ये बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया जब लोगों ने बातचीत की होगी, उनको चोट लगी थी, चेहरे पर थोड़ी चोट थी, हाथ पर थोड़ी चोट देखा था लोगों ने। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला एक्सीडेंट हो गया मेरा, बस। तो पड़ोसी का क्या कहना था ये आप सुन रहे थे। और इस पूरे मामले में अब भी लगातार यही
जांच की जा रही है कि आखिर वो सीसीटीवी फुटेज कहां पर है जहां पर ये एक्सीडेंट हुई थी, और एक्सीडेंट के बाद भी अभी तक उस सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं किया गया। उसके अलावा तमाम जो फुटेजेस है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजार अब भी उस फुटेज का है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। सागर, बिल्कुल, इस पूरे मामले पर कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं और सभी को इंतजार है कि आखिर सच से पर्दा उठेगा कब। आने वाली तमाम ऐसी बड़ी खबरें ब्रेक के बाद अगर हम बात करें दिल्ली में कहां पर चाकू से हमला किया गया, दोस्त ने दोस्त को कैसे मौत के घाट उतारा और किसको मिली एसिड अटैक की धमकी, और भारत जोड़ो यात्रा यूपी में कितनी मजबूत है ये भी आप जानेंगे। निदा, बिल्कुल, अब जैसा कि सब कुछ सागर ने बता ही दिया है, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।